गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास थर्ड। आज मैं आपको पार्ट 7 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। हालांकि ये पार्ट आप कर चुके हैं और कंप्लीट हो चुका है, आपके पास पहुंच चुका है, पर वीडियो नहीं गई है इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सार संक्षेप समझा देती हूँ और इसमें जो प्रमुख पाठ है उनको भी बता देती हूँ। इसमें सबसे प्रमुख पाठ तो जैसे कि पाठ का नाम ही है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मीबाई इसकी प्रमुख पात्र हैं। और इसमें जो कुछ लोग इनके खिलाफ थे वो हैं दूसरे अंग्रेज प्रमुख पात्र के साथ साथ अंतर्गत आते हैं। तो चलिए बच्चों सार समझते। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि देश को आजाद कराने में ज्यादातर पुरुषों का ही हाथ रहा है। किंतु यह कहना गलत नहीं होगा कि जो भारत की उन वीरांगनाओं के बारे में कहना चाहती हूँ कि उनसे भी यह शिक्षा हमें मिलती है कि हमारे भारतवर्ष का जो गौरव बनी, जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई, जिनको आज भी लोग उनके देश प्रेम और बलिदान को लेकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमारे देश की महिलाएं भी वीरता और बलिदान में पुरुषों से पीछे नहीं रही कभी भी, और उनसे ही हमें यह शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार जीवन में भले कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आए, हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए और हमें डटकर मुकाबला करने के साथ साथ उन लड़ाइयों से किस प्रकार भलीभांति हम जीत सकते हैं, इसको भी मतलब करने की शिक्षा खुद ब खुद अपने अंदर आ जाती है। तो बच्चों इसमें इस पाठ में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पाठ का मैंने सार आपको सूक्ष्म रूप में समझा दिया है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इससे इस पाठ के अंतर्गत जितने भी कठिन शब्द आए हैं, जो कई बार आए हैं, उनको लिया है जिनसे कि हम वाक्य प्रयोग करेंगे और अभ्यास घर पे भी करेंगे रफ कॉपी में बनाकर, जिससे कि आपको सेंटेंस मेक करना आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए बच्चों, कठिन शब्द है साहसी, शत्रु, युद्ध, साहस और वीरता। ये ऐसे शब्द हैं जो इस पाठ के अंतर्गत बार बार आए। तो चलिए बच्चों हम सेंटेंस मेक करते हैं, वाक्य बनाते हैं। सबसे पहला है साहसी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर और साहसी थी। शत्रु, क्योंकि पाठ के अंतर्गत ही बनाना है, पाठ से ही लिया गया है, तो इसलिए ऐसा वाक्य बनाएंगे जो आपके पाठ में पढ़ते समय आया हो। शत्रु, रानी की सेना ने साहस से शत्रुओं का सामना किया। तीसरा है युद्ध। तो बच्चों सभी को पता है युद्ध में हमेशा रानी सैनिकों से आगे चलती थी। बन गया सेंटेंस। और युद्ध में रानी आगे रहकर अपनी सेना का उत्साह भी बढ़ाती थी। तो ये दो सेंटेंस बन गए। आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लेना। साहस, नेक्स्ट है साहस। शत्रु सैनिकों से घिर जाने के बाद भी रानी अपना साहस नहीं खोती थी। साहस यानी हिम्मत। रानी लक्ष्मीबाई में इतनी हिम्मत थी, मतलब एक जोश होता था उसके अंदर कि वो किसी से भी नहीं डरती। तो यही दर्शाता है साहस। सेम ऐसे ही वीरता। वीर पुरुष ही वीरता दिखाते हैं, या वीरांगनाएं ही वीरता से भरपूर्ण होती है या परिपूर्ण होती है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को लोग आज भी याद करते हैं। इसकी वीरता, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को लोग आज भी याद करते हैं। बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं और आप ये ध्यान रखिएगा जब भी आप सेंटेंस मेक करें तो जो वर्ड्स हमने लिए हैं कठिन शब्द के अंतर्गत, ये उस लाइन में आने चाहिए और प्रॉपर उसका अर्थ निकलना चाहिए, यानी सार्थक शब्द बनकर पूरा वाक्य बन जाए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपको आगे इसकी झांसी की रानी की कहानी सुनाऊंगी, जिसमें उनका चरित्र चित्रण भी दर्शाया गया है।
चलिए, क्लास थर्ड मैंने आपको अभी सार संक्षेप समझा दिया था। अब हम पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं। झांसी की रानी। हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में जिन वीरों ने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, उनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम अमर है। बचपन में लक्ष्मीबाई का नाम मनु था। मनु बहुत ही साहसी और बहादुर लड़की थी। बड़ी से बड़ी कठिनाई आने पर भी वह कभी घबराती नहीं थी। उसे लड़कियों वाले खेल पसंद नहीं थे। उसे तीर तलवार चलाने और घुड़सवारी का शौक था। जब मनु बड़ी हुई तो उसका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। अब वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। तो बच्चों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कब कहलाने लगी? जब उसका विवाह गंगाधर राव के साथ हो गया, तब उसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पड़ा। कुछ समय बाद राजा गंगाधर राव बीमार हो गए। बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। राजा के मरने पर रानी लक्ष्मीबाई बहुत दुखी हुई। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए रानी को राज्य का प्रबंध स्वयं संभालना पड़ा। तब उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए अनेक काम किए। इससे सभी लोगों के मन में उनका सम्मान बढ़ गया। उस समय हमारे देश के बहुत बड़े भाग पर अंग्रेजों का शासन था। वे दूसरे बचे हुए भागों को भी अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। इसके लिए वे तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे। उन्होंने एक नियम बनाया था कि जो राजा बिना संतान के मरेगा, उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाएगा। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार निसंतान व्यक्ति किसी बालक को गोद ले सकता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस परंपरा को नहीं माना। तो बच्चों, देखा इस चैप्टर में ये भी दिखाया गया कि अंग्रेजों का कितना शासन था उस समय, और ये साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से लोगों को परेशान करते थे और सभी राज्यों को धीरे धीरे अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। तो उन्होंने ये प्रावधान बनाया था कि जिसके भी संतान नहीं होगी तो उसका राज्य हम हड़प लेंगे। तो उनके खिलाफ खड़ी थी कौन? रानी लक्ष्मीबाई। केवल रानी लक्ष्मीबाई ने भी एक बालक को गोद ले लिया था और उसी के नाम पर शासन कर रही थी। अंग्रेजों ने रानी के अधिकार को नहीं माना और झांसी पर अधिकार करने के लिए सेना भेज दी। अंग्रेजों के इस कार्य से रानी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने बड़े साहस से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया और उसे मार भगाया। जल्दी ही अंग्रेजों ने फिर हमला किया। इस बार झांसी पर दो ओर से हमला किया गया। रानी की सेना ने साहस से शत्रुओं का सामना किया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंग्रेज सेना आगे नहीं बढ़ सकी। अंग्रेजों ने झांसी के किले को घेर लिया। उन्होंने झांसी के कुछ लालची सैनिकों को घूस देकर अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने झांसी के किले का गुप्त द्वार खोल दिया। जब रानी ने अंग्रेजी सेना को किले के अंदर आते देखा तो वह सारी बात समझ गई। उन्होंने अपने पुत्र को अपनी पीठ से बांध दिया और घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल गई। उनके साथ कुछ वफादार सैनिक भी थे। रानी कालपी की ओर बढ़ती गई। तो बच्चों, इस पाठ में रानी लक्ष्मीबाई चैप्टर में ये देखने को मिला कि घर का बेदी लंका ढाए, यानी उसके कुछ सैनिकों ने ही उससे गद्दारी करी और जब उसने गद्दारी करी तो उस गद्दारी की वजह से गुप्त द्वार खोल दिया गया और गुप्त द्वार वही खोल सकता था जो उसके अंदर रहता था। तो सैनिकों की गद्दारी करने की वजह से रानी को वहाँ से भागना पड़ा। अंग्रेज सैनिक उनका लगातार पीछा कर रहे थे। रानी की सेना और अंग्रेजों की सेना के बीच कई बार युद्ध हुआ। युद्ध में रानी आगे रहकर अपनी सेना का उत्साह बढ़ाती थी। युद्ध करते करते रानी ग्वालियर आ पहुंची। वहां के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया। वह किला छोड़कर चला गया, लेकिन ग्वालियर की सेना ने रानी का साथ दिया। अंग्रेज रानी को बड़ा खतरा समझ रहे थे, इसलिए वे जल्दी से जल्दी उनका अंत करना चाहते थे। अब अंग्रेज सेना ने पूरी शक्ति से रानी पर हमला बोल दिया। रानी शत्रु सैनिकों से घिरती जा रही थी, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। वे पूरे जोश से युद्ध कर रही थी और शत्रुओं को मार रही थी। इसी बीच रानी के पुराने घोड़े ने दम तोड़ दिया। वह रानी के इशारों को समझता था। सामने नाला आ गया।
उसे देखकर नया घोड़ा रुक गया। बहुत कोशिश के बाद भी वह आगे न बढ़ा। इतने में शत्रु सैनिक आ गए। रानी अकेली थी। वे बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तब रानी के वफादार सैनिक उन्हें बाहर निकाल लाए। रानी के शरीर से बहुत खून बह चुका था। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, मेरा अंत पास है, तुम लोग मेरे शरीर को जल्दी से जल्दी जला देना, जिससे शत्रु मेरे शव को ना छू सकें। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को लोग आज भी याद करते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, इस पाठ से जो हमें उद्देश्य मिलेगा वो ये है कि बालकों को रानी लक्ष्मीबाई के जीवन, देश प्रेम और महान बलिदान से उनका परिचय करवाना, जिससे कि वे जान सकें कि हमारे देश की महिलाएं भी वीरता और बलिदान में पुरुषों से पीछे नहीं रहीं। उम्मीद है बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आएगा।